फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे गगन प्रताप सर की बुक एसएससी मैथ्स, और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से कराया जाएगा। और हमारा टॉपिक रेशो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात का टॉपिक चल रहा है, और इस टॉपिक से हमने 46 यानी 46वां क्वेश्चन आज हम स्टार्ट करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखते हैं बड़ा ही खतरनाक तरीके से। तो आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज में दिया है ए बी सी डी के बीच 4 बंदे हैं, ये इनके बीच एक निश्चित राशि को बांटा जाता है इस अनुपात के रूप में 4, 12, 30, 45 में। तब हमें ए व डी के भागों का जो अंतर है वो 5535 दिया है। तो कुल राशि हमें ज्ञात करनी है कि वह कुल राशि कितनी है जो इन चारों बंदों में बांटी गई है। तो बहुत ही आसान, बहुत ही इजी, इक्वल टू इक्वल। देखिए, दोनों के भागों का अंतर कितना दिया है, ए व डी के भागों का अंतर दिया है 5535। इक्वल टू इक्वल करूंगा मैं 5535। ये किसके भागों का अंतर है, ए व डी के। तो यहां पर ए व डी के भागों में रेशो में अंतर कितना है, 41 का। 41 का अंतर है, और 41 से ये 5535 135 बार कटेगा ये। तो एक रेशो की वैल्यू आ गई 135। बहुत ही इजी। कुल राशि जो है हमारी इन 4 अनुपातों में ही बटी हुई है। तो इन चारों का योग करेंगे और उसमें 135 से गुणा करेंगे, कुल राशि आ जाएगी। देखिए, कुल राशि कितनी हो गई, जो राशि है वह इन 4 रेशों में बटी हुई है। तो इनको जोड़ेंगे, 5 2 7 और 4 11, हासिल 1, 5 3 8 1 9, 91। और 91 गुणा 135 करेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 12285। अब आप कहेंगे कि गुणा कैसे करेंगे। गुणा करना भी बहुत आसान है, बहुत इजी है। देखिए, इसको हम 91 को 90 + 1 मान लेते हैं। देख लीजिए, बिल्कुल इजी तरीका है, 90 + 1। और 135 की गुणा करेंगे तो आसान हो जाता है। देख लीजिए, पहले हम 90 की गुणा करेंगे, 0 9 पंजे 45, 4 13 9 117 और 4 121। फिर 135 ही कम 135, यहाँ पर हम इसको लिख कर जोड़ेंगे तो हमें क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। देखो, 5 5 3 8 2 2 1, ये हो चुका 12285। देखिए, मल्टीपल करने का एक नया और बहुत ही आसान स्टैंडर्ड तरीका आपके सामने ये रहा। आप ऐसे कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होता है। तो 12285 हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है। तो फ्रेंड, बहुत ही इजी, और पूरा मैथ आपको इसी तरीके से आपको सोल्व कराया जाएगा। इजी तरीके से ही हम आपको हर क्वेश्चन सोल्व करा रहे हैं। तो देखो, ए व बी की मासिक आय का अनुपात, सीधा सा लैंग्वेज में देखो और क्वेश्चन वहीं पर ही फिनिश हो जाता है। तो ए व बी की मासिक आय का अनुपात है, ए व बी की मासिक आय का अनुपात 11:3 है। जैसे जैसे उसने दिया ऐसे ऐसे लिखो। ये इधर आय का अनुपात है, और फिर व्यय का अनुपात दिया है 9:13। यदि दोनों प्रतिमाह 4000 रुपये की बचत करते हैं तो उनकी आय का अंतर बताना। देखिए, बचत जो होगी उसको हम नीचे लिखेंगे। दोनों प्रतिमाह, ये बंदा ए भी 4000 रुपये की बचत करता है, यहाँ पर लिखेंगे, और बी भी 4000 रुपये की बचत करता है। तो क्रॉस मल्टी के अंतर से हम इसको हल करेंगे। एक साइड में वही तरीका है, संख्या का मान आएगा, दूसरी साइड में रेशो आएगा, और इक्वल टू इक्वल से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, यानी बराबर बराबर। तो देखिए, 13 11 की गुणा करेंगे, 13 × 13 और 13 × 13 = 14। फिर 13 9 117। ये तो है रेशो का अंतर। 13 में 7 घटाएंगे 6, और 3 में से घटाएंगे 2, ये हो गया 26। अब हम यहाँ पर भी देखते हैं 11 13 और 9 13। इसमें देखते हैं क्वेश्चन गलत है या नहीं है, मुझे डाउट सा हो रहा है इसमें, शायद मिसप्रिंट लिखा है। देख लेते हैं मैं एक बार। 9 13, हाँ 9 11। इसमें लिखा है 11 13 का रेशो है, और 9 11 का रेशो ये रहा यहाँ पर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मिसप्रिंट था, इसको मैंने ठीक किया है। और अब इसको सॉल्व करेंगे। 11 13 और 9 11 यहाँ पर ऐसे।
तो 11 11 121 हो जाएगा, 11 11 गुणा करेंगे 121 और 13 9 117। तो कितना अंतर आ गया इनका 4। तो ये तो आ जाएगा रेशो में अंतर। तो रेशो में अंतर इधर लिखेंगे एक साइड में, और फिर यहाँ पर हम धन में अंतर करेंगे। देखो अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टी इन दोनों की करेंगे ऐसे, दोनों में समान समान है तो इनका अंतर देख लेंगे कितना है। इनका अंतर है 2 और दोनों में समान समान बचत हो रही है 4000 की, तो 2 चौका 8 आएगा, 8000 आएगा इसका। चाहे आप कर लीजिए 9 चौक 36,000 और 11 चौक 44,000। आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो इनमें से इनको घटा सकते हैं। 14 में से 6 घटाएंगे 8000 अंतर आता है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो एक रेशो की वैल्यू आ गई 2000 रुपये। अब हमसे पूछा है दोनों की आय का अंतर, ये दोनों की आय है, इनका अंतर। तो 11 13 में 2 का अंतर है, 2 की गुणा करेंगे यहाँ पर और 2 दूनी 4000 रुपये आ जाएगा दोनों की आय में अंतर। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 4000 रुपये। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज और बहुत ईजी तरीके से हर क्वेश्चन आपका सोल्व होएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको बहुत फास्ट किया जाए तो हम फास्ट कर देंगे बहुत स्पीडली से, बट आपको सीखना है। सबसे पहले आपको ये ट्रेनिंग लेनी है कि क्वेश्चन को लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कैसे सोल्व करना है, उसके बाद आप सेकंडों में सोल्व कर सकते हैं। हम भी इसको सेकंडों में सोल्व कर सकते हैं, बट आपको थोड़ा समझाना पड़ता है कि क्वेश्चन को कैसे लैंग्वेज और टेक्स्ट से समझना है और उसको सोल्व करना है। उसके बाद जब आ जाएगा आप इनको सेकंडों में 2 3 5 सेकंडों में आप हल करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, बहुत ही प्यारा और आसान तरीके से आपके सामने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाएगा। यदि 8:20 का तृतीय अनुपाती p है, जैसे कि आपको मैंने बताया है कि दो संख्याओं का तृतीय अनुपाती ज्ञात करना हो तो दूसरी संख्या का वर्ग करके पहली संख्या से उसे भाग कर देते हैं, तो यह तृतीय अनुपाती होता है। यानी ये तृतीय अनुपाती p का मान हमें ज्ञात करना है, तो इसमें दूसरी संख्या का वर्ग 2 बार लिखेंगे इसको और बटे में पहली संख्या 8 से भाग करेंगे तो तृतीय अनुपाती आ जाता है। जैसे कि 20 की गुणा करेंगे 400 होता है और बटे 8 से भाग करेंगे तो 50 आ गया इसका मान तृतीय अनुपाती, यानी कि p का मान आ गया 50। बहुत आसान, बहुत इजी। अब 3 5 24 का चतुर्थानुपाती यानी चौथा अनुपात q दिया है, यानी 4 अनुपात दिया है। इसमें पहले 2 टर्म ये होंगे 3 5, बाद के 2 टर्म 24 और q है। तो अब हम देखते हैं ऐसे देख लीजिए आप, बहुत आसान है, सिंपल सा तरीका। इसको ऐसे लिख सकते हैं या देख सकते हैं 3:5 समानुपात 24:q। इधर फर्स्ट में ये 3 5 का रेशो, इधर 24 9 का रेशो। तो इधर इसमें फर्स्ट टर्म ये है, इधर इसमें कंडीशन में सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म ये है। तो फर्स्ट टर्म की फर्स्ट टर्म से देख लो कितना गुणा है ये, यानी 3 8 24, 8 गुणा है। तो यहाँ पर ये 5 8 40, तो ये भी 8 गुणा होगा। 5 का 8 गुणा कितना होता है 40, यानी q का मान हो गया 40। आप आसानी से पता लगा सकते हैं, बहुत ही इजी है। तो मैंने q का मान यहाँ रखना है और p का मान यहाँ से 50 रखना है। तो 50 दूनी 100 और 40 जोड़ेंगे 140, हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। तो बहुत ही इजी है, बहुत आसान है। एक बार फिर देख लीजिए, p का मान 50 यहाँ पर भरेंगे, 50 दूनी 100 और q का मान 40 रखेंगे तो 100 और 40 जोड़ेंगे 140, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बना। तो बहुत इजी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी हम बहुत इजी बनाएंगे क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि हर स्टूडेंट मैथ को एक नए नज़रिए से, एक आसान तरीके से सीखे, जिसमें हमें कोई XYZ या कोई फॉर्मूला बेस पर आधारित क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज और टेक्स्ट को समझो और उसी से हम क्वेश्चन आसान करेंगे। और ये मेरी गारंटी है कि पूरे मैथ में आपको क्वेश्चन और लैंग्वेज से ही हर क्वेश्चन सोल्व करना सिखा दिया जाएगा। बहुत आसान है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 49, वर्तमान में a b से 8 वर्ष छोटा है। देखो क्वेश्चन में यहाँ पर टैग दिया है, इसको समझना है क्या कहना चाह रहा है राइटर। यानी कि a b से 8 साल छोटा है, या यूं कह सकते हैं b 8 साल बड़ा है a से, या हम कह सकते हैं a b से 8 साल छोटा है, यानी 8 वर्ष छोटा है a। तो जब आयु में 8 वर्ष छोटा है तो रेशो में भी छोटा ही होगा।
ए बी से छोटा ही होगा। चाहे रेशो आपका 4 वर्ष पहले दिया हो, वर्तमान का दिया हो, बाद का दिया हो, कभी का रेशो दिया हो, वहां पर भी वह छोटा ही होगा। तो यानी कि यहाँ ए बी से 8 वर्ष छोटा है। इनके आयु में, ए और बी की आयु में अंतर 8 वर्ष का है। एक साइड में मैंने संख्या ले ली और दूसरी साइड में मैं रेशो लूंगा और यही हमारा इक्वल टू इक्वल है। देखो मैथ निकालने का बहुत ही आसान तरीका जो कि मैंने आपको बताया हुआ है कि एक साइड में हम संख्या और दूसरी साइड में हम रेशो या परसेंटेज को लेते हैं और उसको इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम सोल्व करते हैं। यही हमारा पूरे मैथ को सोल्व करने का खतरनाक तरीका है, खतरनाक ब्रह्मास्त्र है ये, जिससे मैं पूरा मैथ आपके सामने सोल्व करता हूँ। तो मैंने देखा ए व बी की आयु में 8 वर्ष का अंतर है। अब यहाँ पर 4 वर्ष पहले की आयु, चाहे वो 8 वर्ष पहले कभी की दे दो, वर्तमान दे दो, बाद की दे दो, कभी की दे दो, उनकी आयु में अंतर, जैसे यहाँ पर इनकी आयु में अंतर 8 वर्ष का है तो यहाँ रेशो में अंतर देख लेंगे कितना है। यहाँ रेशो में अंतर 1 का है तो 1 रेशो के बराबर हो गया 8, यानी कि 1 अट्ठा 8 वर्ष। अब हमसे पूछा है बी की वर्तमान आयु बताओ। देखो यहाँ पर 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 है, ये ए की आयु का अनुपात है, ये बी की। तो मैं यहाँ पर अगर 2 रेशो में गुणा करूँ इस 8 की, 8 दूनी 16, तो बी की आयु आ जाएगी 8 दूनी 16 वर्ष। लेकिन कब की है ये? 4 वर्ष पहले की है। तो 4 इसमें अगर मैं जोड़ दूंगा तो बी की वर्तमान आयु आ जाएगी 20 वर्ष। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है कि बी की वर्तमान आयु 20 साल है। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका, ऑप्शन बी 20 साल। क्वेश्चन नंबर 50 बहुत ही अच्छा और सुपर क्वेश्चन आपके सामने। 3 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से अनुपात। देखिए फादर और सन की आयु में अनुपात था 8 और 3 का। कब है ये? 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पूर्व यानी कि पहले। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11, 5 हो जाएगा, 11 और 5, 4 वर्ष बाद। तो पिता की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है, यानी कि पिता की ये वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए क्रॉस मल्टी के अंतर से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और इक्वल टू इक्वल से। तो इधर दिया गया समय टोटल है 7 लिख लेंगे एक साइड में संख्या के रूप में और फिर क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे ऐसे, 8 पंजे 40 और 11 तिये 33, 40 माइनस 33 अंतर हो गया, 7 से इसको भाग करेंगे और यहाँ के अंतर से हम इसको गुणा करेंगे, इनका अंतर हो गया 6। इतना हमें लिखना है। एक बार फिर देख लीजिए, टोटल समय जोड़ेंगे 3 और 4 7, क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे, 8 पंजे 40 और 11 तिये 33, अंतर 7 से भाग, फिर यहाँ के अंतर से इन दोनों के अंतर से गुणा करेंगे। अब इसको हम हल करते हैं, 7 से 7 काटा, 6 अट्ठे 48। तो फादर की आयु जो थी 48 वर्ष थी। कब? 3 वर्ष पहले। जब मैं यहाँ पर गुणा करूँगा तो ये 3 वर्ष पहले हैं, तो अगर मैं 3 जोड़ दूँ तो पिता की वर्तमान आयु हमें ज्ञात हो जाएगी। तो 51 वर्ष के थे पिता वर्तमान आयु में, तो पिता की वर्तमान आयु है 51 वर्ष। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, 51 वर्ष। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 51 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 और तीसरी संख्या की 3/4 है। तो देखिए ये टैग है, इसको लिखना बहुत ही बुद्धिमानी है, बहुत दिमाग है, आपको यूज करना है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। ये 3 संख्या है, इसमें कह रहा है कि 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या, यानी कि इसकी कंपेयर करेगा ये दोनों से, कि दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है, दूसरी संख्या पहली संख्या की या 1 है तो या 3 है। फिर कह रहा है तीसरी संख्या की 3/4 है, या दूसरी संख्या तीसरी संख्या की या 3 है या 4 है। देखिए 3/4। तो मैंने लास्ट से लिया है क्वेश्चन को हल करना, इधर से तीसरी संख्या की 3/4, 3 4। अब यहाँ पर लिखूंगा मैं ये पहली वाली कंडीशन, दूसरी संख्या ये वाली, दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है, यानी कि ये हो जाएगी 9 की 1/3 बैठा है, देख लीजिए 9 की 1/3, 3 तिया 9, 3 आ गई। तो ये है टैग्स। अगर आप ऐसा लिखना जानते हैं तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तीनों संख्याओं का औसत 112 है,
तो इधर हमारा औसत हमें ज्ञात करना है। औसत होता है सभी संख्याओं का योग करके कुल पदों की संख्या से भाग करेंगे। तो 9 3 12 4 16 बटे 3 से भाग करेंगे तो ये औसत बन जाएगा। तो औसत बराबर औसत, इक्वल टू इक्वल से मैं क्वेश्चन को हल कर रहा हूँ। देखो 16 सत्ते 112, 3 सत्ते 21, एक रेशो की वैल्यू 21 आ गई। तो हमसे पूछा है सबसे छोटी संख्या बताओ। तो सबसे छोटी संख्या ये है, जिसका रेशो छोटा वो सबसे छोटी संख्या। तो 3 में 21 की गुणा कर दी जाएगी, 21 3 63। तो सबसे छोटी संख्या है 63। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन है 63। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपके सामने बहुत अच्छे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन और वीडियो लेकर आते रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, वेलकम, धन्यवाद।